बच्चों हमारे पास एकदम प्यारा सा जेई 2015 का जेई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप ये वीडियो को अभी पॉज करिए, एक बार रीड करिए और खुद से ट्राई करिए, 2-3 बार ट्राई करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर सोल्यूशन देखिए, ठीक है। चलो मैं शुरू करने जा रहा हूं। हमारा प्यारा क्वेश्चन क्या दिया है, इन एन एल्यूमिनियम बार, ठीक है, दिख रहा है एल्यूमिनियम बार, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। Hole is drilled with an iron filling as shown in the figure. The electrical resistivity दिया है, तो पहले तो मैं गिवन डेटा लिख दूं। चुप कैसे, रेजिस्टिविटी मतलब रो कितना दिया है 2.7 10⁻⁻8 ओम मीटर, और Fe भी दिया है। Fe का रेजिस्टिविटी कितना है 1 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये -8 है ना, तो -7 कैसे कर सकते हैं 0.27, तो 0.27 और ये 1 मतलब एल्यूमिनियम इज lesser resistance, has a lesser resistance compared to iron, ठीक है। ये तो हम डिकोड वैसे भी कर सकते हैं, आप तो जेई एडवांस के बच्चे हो, क्या ही चीज है, ठीक है। The electrical resistance between two faces P and Q, अच्छा इन दोनों फेस के बीच में रेजिस्टेंस मतलब कि टॉइंग 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 टॉइंग, इन दोनों के बीच में क्या रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला सबको पता है, R is ρl अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, हाँ सर यूनिफॉर्म। नहीं हो तो फिर क्या करें, छोटे एरिया को लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा एलिमेंटल एनालिसिस। पर यहाँ तो यूनिफॉर्म है, पूरा क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब करंट, देखो करंट जाएगा कैसे, मान लो करंट यहां से यहां पोटेंशियल बना दिया हमने, लेट्स से यहां पर ये पी फेस पर कहा है पी, ये वाला ये हायर पोटेंशियल है, और मान लो क्यू पे है लोअर पोटेंशियल। तो बेसिकली करंट ऐसा फ्लो होगा, है ना, करंट ऐसा फ्लो होगा, करंट ऐसा फ्लो होगा हायर से लोअर। तो जब करंट एल्यूमिनियम के सेक्शन में से निकलेगा उसी टाइम आयरन में से भी निकलेगा, मतलब दोनों में सेम टाइम पे साथ साथ निकलेगा। साथ साथ कब निकलता है, इट इज लाइक दिस, है ना। देखो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्किट बना रहा हूं, सर्किट कुछ इस तरह दिखेगी, हाँ या ना। मान लो ये फेस आपका P, ये फेस आपका Q, करंट आया आपका, करंट आया, कितना आया लेट्स से I, यहां पर बढ़ जाएगा करंट कितना I1, यहां पर बढ़ेगा I2, फिर यहां पर जुड़ जाएगा वापस और I निकल जाएगा। इसका मतलब ऊपर ले मान के चलो, ऊपर है आपका ऊपर एल्यूमिनियम मान के चलते हैं। बेसिकली एल्यूमिनियम तो ऊपर नीचे दोनों तरफ है, पर खाली सर्किट की बात कर रहा हूं, और नीचे कौन है आयन। इसका मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सर, दिख रहा है दोनों पैरेलल कनेक्शन है, दोनों का पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो इसका कॉमन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इनटू रेजिस्टेंस ऑफ आयन अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आयन, है ना। ऐसा कर सकते हैं 1 करके भी, आपको पता 1 को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह मिलेगा। बढ़िया, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो पहले तो R निकालना पड़ेगा, तो मैं R निकालता हूं। किसके लिए R निकाले, फर्स्ट एल्यूमिनियम के निकालते हैं। एल्यूमिनियम का RL कैसे, रो दैट इज एल्यूमिनियम का रो L, तो L की लेंथ कितनी एल्यूमिनियम की अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, एल्यूमिनियम का। बहुत बढ़िया, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा एल्यूमिनियम का। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, क्या दिया है रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की 2.7 10⁻⁸, लगा दो 2.7 10⁻⁸ ओम मीटर। सब ऐसा यूनिट में, लंबाई लेंथ मतलब कितनी लेंथ ट्रैवल करेगा, सो P से Q लंबाई कितनी है 50 mm को कन्वर्ट करो मीटर्स में, तो 10⁻⁻3। एवरीथिंग हैज टू बी इन ऐसा यूनिट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कौन से एरिया से, जब एल्यूमिनियम में से जा रहा है तो क्या पूरा का पूरा, अब ध्यान से देखना, क्या ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम में से जा रहा है करंट, नहीं, करंट सिर्फ इतने पार्ट में से जा रहा है, देख रहे हो, मतलब कि ये अगर मैं येलो पार्ट ड्रॉ करूं, इससे करंट नहीं जा रहा है व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम एल्यूमिनियम, है ना। तो हमें एरिया कैसे मिलेगा, इसका पूरा एरिया ले लो ग्रीन का, मतलब एक काम करो पूरा ग्रीन का एरिया फाइंड करो, पूरा ग्रीन मतलब, ओहो एक मिनट, हाँ पूरा ग्रीन ये फाइंड कर दो, पूरा ग्रीन। फिर ये क्या करो, फिर येलो, अरे भाई साहब पेन गिर जाती है। फिर आप क्या करो, ये जो येलो पार्ट है ना उसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। सिंपल सी बात है ना जी एडवांस के बच्चों, ये तो फाइंड करना आता है कि कैसे अपन एक हॉलो स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करें। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। ये कितना है 7 है और ये 2 है, ठीक है, याद रखता हूं। तो ये हो जाएगा एरिया 7 स्क्वायर एल्यूमिनियम का -2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर पूरा एल्यूमिनियम का स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर मतलब अंदर आयन का स्क्वायर, वो निकाल दिया हमने। पर ये सब mm में है, मीटर में कैसा होगा 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर करना, बिकॉज एरिया है मीटर स्क्वायर। यूनिट का खास ध्यान रखना। तो रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम कितना आया बच्चों 2.7 10⁻, एक काम करो 2.7 को है ना 27 बना दो,
और मल्टीप्लाई 50 की जगह 5 कर दो, है ना, बैलेंस हो गया दोनों, -8 -3, ये पावर -11 कर दो, और नीचे वाला 6 ऊपर ले लो तो +6 कर दो। चलिए 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49 -4 दैट इज 45, बहुत बढ़िया। देखो 5 9 जा 45, देखिए मैथ्स देखो, मैथ्स 5 9 जा 45, 9 3 जा 27, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम कितना आया, 3 × 10⁻⁻11 +6 -5। रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम, ऐसा यूनिट अगर है तो सभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लाइन बना लेते हैं। अब फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस, सेकंड फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आयन। ये भी क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ आयन, लेंथ ऑफ आयन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जस्ट आयन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ आयन कितना होगा, रेजिस्टिविटी कितनी, 1 × 10⁻⁻7 है, ठीक है ना, -7, यस। लेंथ कितनी है, लेंथ तो दोनों की सेम थी 50, है ना, लंबाई तो दोनों की सेम है। यहां पर क्या होगा, 50 × 10⁻⁻3। नीचे क्या है, एरिया। अब किसका एरिया ले, जब आयन में से जा रहा तो सिर्फ आयन का एरिया, आयन का एरिया कितना है 2, दैट इज 2 का स्क्वायर बट 10⁻⁻6। तो रेजिस्टेंस ऑफ आयन कितना होगा, ये 50 लगा दो, 50 के नीचे क्या हो जाएगा 4 पावर 10⁻⁻7 -3, और नीचे से ऊपर आया तो ये +6 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 2 जा, ये 25 जा, ये क्या होगा 12.5 बना देगा। तो ये बना देगा 12.5 × 10⁻7 -3 कितना हो जाएगा, 7 -3 10 -10 और +6 -7 -3 -10 +6 क्या हो गया, -4 एक काम करो, -5 कर दो, 125 × 10⁻⁻5 कर दो ओम, है ना, ताकि दोनों का पावर -5 हो जाए। तो ये हमें मिल गया रेजिस्टेंस ऑफ आयन। हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट, हमें पता है व्हाट इज इक्विवेलेंट, तो ये फॉर्मूला में लगा दो। हम एक और स्लाइड लेते हैं, वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ आयन कितना था, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, 3 × 10⁻⁻5, 3 × 10⁻⁻5 वो कितना था, 125 × 10⁻⁻5 होल डिवाइड बाई 3 + 125, कि दोनों में 10⁻⁻5 तो कॉमन था, वो निकाल दिया मैंने, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स, ये कट कर दिया। तो आर इक्विवेलेंट कितना मिला, 3 × 125 करो, 3 × 125, 5 3 = 15, 3 × 6 7 3 375 अपॉन 128, और एक पावर बचेगा 10⁻⁻5 ओम्स। ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, ये अपना एग्जैक्ट आंसर। अब चेक करते हैं ऑप्शन। उड़ी बाबा, हमारा तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। उड़ी बाबा हो गया ना। चलो एक काम करते, दिल छोटा नहीं करते, दिल बिल्कुल छोटा नहीं करते। एक काम करो, जितना डिवाइड हो सके, जितनी डिवाइड कर सको इतना करो। सर ऊपर 5 है, नीचे 8, नीचे तो 2 भी कॉमन नहीं कर सकते। एक काम कर ऊपर में, एक काम कर 3 7 5 और एक 0 ले ले, नीचे 128 लिख ले। सो 0 कहां से लिया, 10⁻⁻6 लिख ले, ठीक है, 10⁻⁻6 -5 का -6 कर, एक उधार ले लिया 0, ठीक है। अब 2 से डिवाइड तो दिल छोटा मत कर, देख 2 से डिवाइड कर, 2 6 = 12, 2 4 = 8, करेक्ट, 2 1 = 2 1, 2 8 = 16 1, 2 7 = 14 1, 2 5 = 10। हा क्या आंसर आया, 1875 upon 64 into 10⁻⁻6। तो कैन आई राइट आर इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1875 होल डिवाइड बाई 64। बिल्कुल 100% आई कैन राइट दिस, 110%। हाँ, ये वाला क्या कहाँ चला गया, और ओम यूनिट क्या होगी, ओम, ये कहाँ चला गया, प्रोपोर्शनलिटी में छोड़ दिया। हमारा भी क्वेश्चन है, देखना प्रोपोर्शनली तो पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1875/64। दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ये अपना आंसर।